साथियों, आप लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा के छोटे भाई की यह वीडियो पहले देखें, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों की गैंग। मैं बोलन दो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को। आइए भैया पीटिए। हाँ भैया, जय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर वार करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई एक गरीब मजदूर बेसहारा लोगों पर किस तरीके से शोषण अत्याचार करने के लिए उनके घर उनके गांव में पहुंचे। साथियों, क्या इस तरीके से यही सिखाता है इनका धर्म? क्या यही सिखाता है इनके कर्म? क्या यही है सच्चाई? आइए देखते हैं। देखो किस तरीके से लाठी मारी उस लेडी के। देखो किस तरीके से ये लोग किस तरीके से गैंग बनाकर क्या करते हैं। देखो, यह वीडियो किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं, जो आप लोगों को बता रहे हैं, उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इन बागेश्वर धाम वाले बाबा के छोटे भाई की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, अगर कोई छोटी समाज का होता, बहुजन समाज का होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्टें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने भी सीनियर पद हैं, जो IPS ले लो, SP ले लो, SSP ले लो, DM ले लो, कलेक्टर ले लो, जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल के पद हैं कानून व्यवस्था में, वो सब पद किन्होंने घेर रखे हैं वो आप जानते हैं। उन सब पदों पर आपको छोटी बिरादरी के कौम के लोग नहीं मिलेंगे, उन सब पदों पर बहुजन समाज के लोग नहीं मिलेंगे। अगर बहुजन समाज के लोग होंगे भी तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी घटना आप लोगों के सामने आती हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जाता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने किस तरीके से गरीब परिवार के घर जाकर लाठी चार्ज किया, उल्टी सीधी गाली गलौज दी और गरीब परिवार को पीटा और लाठियों से पीटा, उनके घर में बच्चों को पीटा। इस तरीके से ये सब हुआ। बहुत गंभीर घटना है, लेकिन इस घटना को क्या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है? क्या इस घटना को कोई भी इंटरनेशनल मीडिया सार्वजनिक कर रही है? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटे छोटे यूट्यूबर इस छोटी छोटी खबरें लगाते हैं। ये छोटी छोटी खबरें बहुत हाईलाइट होती हैं, लेकिन इन हाईलाइट खबरों को जो नेशनल मीडिया है वो नहीं लगाती है। क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि वो मोटी रिश्वत लेके बैठ जाती है। अब आप लोगों से कहें कि नेशनल मीडिया कौन सी नाम बताइए, तो भाई आप लोग नाम भी जानते हैं, आप लोग सरकार भी जानते हैं, किस सरकार में क्या हो रहा है, किस सरकार में क्या होता है। तो किसी सरकार का नाम लेना नहीं चाहते, किसी कानून व्यवस्था में जो लोग ऊंचे ऊंचे पद पर हैं उनका विशेष तरीके से नाम लेना नहीं चाहते हम, क्योंकि हम सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहते हैं। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा के छोटे भाई की जगह क्या दूसरा व्यक्ति होता? क्या उसे अभी तक सलाखों के पीछे डाल दिया होता? यस या नो आप बताइए। डाल दिया होता ना? तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई ने जो कांड किया, जो लाठीचार्ज किया, मजदूरों को पीटा, गरीब को पीटा, उनकी माता बहनों बच्चों को सबको पीटा, इस तरीके से शोषण अत्याचार जो किया और उन्होंने शोषण अत्याचार सहा, उनकी FIR दर्ज तक नहीं हो रही है थाने में। क्या इन पर मुकदमा दर्ज होगा? क्या ये भी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं आज की कानून व्यवस्था से, ADG लॉ एंड ऑर्डर जी से मैं पूछना चाहता हूं आज की सरकार से, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई पर मुकदमा दर्ज होकर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, SC/ST एक्ट लग के मुकदमा दर्ज होगा? क्या जेल के अंदर वो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप लोग उनके एक तरीके से ये समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मुझ पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ बोलता ही हूँ, लेकिन ये लोग तो लाठी चार्ज करते हैं, पीटते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इनके साथ कुछ नहीं कर पाते आप लोग।
मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं सिर्फ हक और अधिकारी की आवाज़ उठाता हूँ। इसी आवाज़ उठाने पर मुझ पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। बताइए ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद जब कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में केस चलने के बाद जैसे हम मजदूर हैं, हम छोटे आदमी हैं भाई, हम पर मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है। तो जब कोर्ट में केस जब ट्रायल पर लगा होता है, जब केस ट्रायल कर रहा होता है, तो जब जज साहब इन पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले भी वहाँ पर नहीं जाते हैं गवाही देने के लिए। क्यों नहीं जाते भाई? मुकदमा दर्ज कर सकते हो तुम लोग फर्जी, तो गवाही देने भी तो पहुँचो। गवाही देने में तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। गवाही देने के लिए तुम झूठे सबूत इकट्ठे करते हो, पोटरी भर के सबूत इकट्ठे करते हो। अरे एक सच गवाही देकर देखो, अरे एक दिन वो भी आएगा। अभी तो तुम लोग ये सब कर रहे हो और हम मजदूरों को जेल भेज रहे हो। सिर्फ जेल हमें पता है कौन कौन लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मुस्लिम, यादव, जाटव, इन तीनों को टारगेट बनाकर तुम लोग जेल भेज रहे हो। फर्जी मुकदमा दर्ज कर देते हो, फर्जी मुकदमे में दर्ज करके जेल भेज देते हो। मगर एक बात का ध्यान रखना, सरकार भी पलटती है, सरकार पलटेगी, न्याय और अन्याय का फैसला भी होगा। उस टाइम आप कहाँ जाओगे? आज तुम ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हो, कल हमारी समाज के ऊंची पोस्टों पर बैठे होंगे। आज तुम ऊंची पोस्टों पर बैठ के अपनी दबंगी दिखा रहे हो, कल हम ऊंची पोस्ट पर बैठे होंगे, कल हम IPS SSP बन के ऊंची पोस्ट पर बैठ के हुक्म चलाएंगे। तब आप कहाँ जाओगे? आप लोग मुझ पे 50 दर्जन मुकदमे दर्ज कर दोगे फर्जी, लेकिन समय बदलता है, टाइम बदलता है, उस टाइम तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखकर चलो मान के चलते हैं आप लोग पैसा पैदा करने में लगे हैं अभी फिलहाल। कहने का मतलब आप फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनके घर वालों से पैसों की डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, इतने की डिमांड करते हैं, तब आप लोग थाने से छोड़ते हैं। अगर पैसा नहीं आता तो आप लोग फर्जी मुकदमा लगा के जेल के अंदर भेज देते हैं। अगर कोई उसने बड़ा कांड कर दिया है, पैसा आ गया उसके घर से, तो आप छोटा मुकदमा लगा के उसको जेल भेज देते हैं। यही चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन कहूँ किससे, बोलूँ किससे? जो बोले, जो कुंदी खोले उसी पे मुकदमा ठोंके। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। मैं सच्चाई बोलूँ, मैं सच्चाई बताऊँ तो आप लोग मुझ पे मुकदमा ठोंके हैं। यही तो हो रहा है। लेकिन एक छोटी बहन, जो एक पुलिस विभाग में जो बहन थी रामपुर की बिजनौर की रहने वाली, उस बहन ने सच्चाई क्या बता दी, तो पुलिस अधीक्षक जी ने बयान को पलट दिया। अरे उस बहन ने अपने आप को बचाने के लिए CO की आंखों में मिर्चें भर दी थी। मालूम है, CO की आंखों में मिर्च डाल दी थी अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन एक लेडी का दर्द आप लोग क्यों समझोगे? आप लोग तो भाई, आप लोगों को तो पैसा पैदा करना है ना, आप लोग कहाँ समझोगे एक लेडी का दर्द? अगर उस लेडी जी की जगह अगर आप लोग होते, उस लेडी जी की जगह अगर आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी बहन होती, तब आपको पता चलता। उस लेडी की जगह आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी होती, तब आपको पता चलता कि सच्चाई क्या है। लेकिन उस महिला ने एक सच बताकर अपने आप में धब्बा लगवा लिया, और उसको लोग, जो नेशनल मीडिया के लोग हैं, नेशनल मीडिया के लोग उसको इस तरीके से उल्टी सीधी खबरें लगा लगा के दिखा रहे हैं जैसे कि गुनाह उस पुलिस कांस्टेबल, उस महिला ने कर दिया, आरजू ने। इस तरीके से उसको दिखा रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, तुम इस तरीके से घुमा फिरा के जो न्यूज़ें दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? उस महिला ने अपने आप को बचाने के लिए आंखों में मिर्चें भर दी थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक जी ने यह बात सार्वजनिक नहीं की अपनी वीडियो के माध्यम से कि उस महिला ने अपने आप को बचाने के लिए मिर्चें भर दी थी। उस महिला के साथ टॉर्चर, शोषण, अत्याचार किया जा रहा था। उस महिला के साथ इतना शोषण हो रहा था, मेंटली रूप से डिस्टर्ब किया जा रहा था। उस महिला ने अपने आप को बचाने के लिए ये सब कदम उठाया, तो वो गलत हो गई। अगर उस महिला के साथ रेप हो जाता, बलात्कार हो जाता, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती, घटना हो जाती, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है कोई घटना होने के बाद, तब आप लोग उस मैटर को सही समझते है ना? यही तो है। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। उसके साथ कुछ हुआ नहीं, अपने आप को उसने बचा लिया, तो वो गलत है। अगर नहीं बचाती, उसके साथ शोषण हो जाता, तो वो सही है। वाह रे आज की मीडिया, वाह रे आज की पुलिस, मान गए यार, मान गए। ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं, कुछ चंद रुपया कमाने के चक्कर में किसी को भी झूठा साबित कर देते हैं। कुछ चंद रुपया कमाने के चक्कर में किसी को भी फर्जी केस में अंदर डाल देते हैं। वाह रे, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा और सरकार भी बदलेगी। घमंड रावण का भी टूट गया था, घमंड तुम्हारा भी टूटेगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप लोग
इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बातें कही, क्या ये बातें सच थीं, क्या ये बातें सही थीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एसीपी तूफान न्यूज और सोनी सिंह सूद सगन। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूँ अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा।